हाय शॉन, तुम कैसे हो? वेट, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? या ऑफ कोर्स, क्यों? क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर मुझे तुमसे क्या परेशानी हो सकती है? वैसे तुम्हें मुझसे कोई काम था? वो मुझे तुमसे कुछ जानना था। क्या तुम वेयरवुल्व्स के बारे में बता सकते हो? पर तुम्हें वेयरवुल्व्स में क्या दिलचस्पी है? तुम तो जानते ही हो कि आजकल सोलोमन क्रीक में कितनी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। बस इसी बारे में जानने के लिए, सिर्फ यही कि वेयरवुल्व्स कब अपने असली रूप में आते हैं। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच शॉन। यू आर वेलकम। शॉन, कल रात मैंने एक निशान देखा। हो ना हो वो निशान और वो नेकलेस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमें उस नेकलेस को ढूंढना होगा और साथ ही साथ उस निशान का भी पता लगाना होगा। आई थिंक आई हैव टू गो नाउ। शॉन, वेट। सिया, क्या आज तुम फ्री हो? क्यों? तुम्हें मुझसे क्या काम है दानिश? मैं कह रहा था कि क्या आज हम फायरफ्लाई हिल्स पर जा सकते हैं? सॉरी दानिश, पर आज मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। ओके, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। दोस्तों आओ, ये देखो, इस नंबर से मैसेज आया है और उसने एक इमेज भी भेजी है। ये वही निशान है जो मैंने कल रात देखा था। आई थिंक कि मैं इस निशान के बारे में जानता हूँ। उसने मुझे आज रात जंगल में मिलने के लिए बुलाया है। तो गाइस, आर यू कमिंग विथ मी? ये थोड़ा रिस्की है पर हम जरूर चलेंगे। हाय समायरा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला? ऑफ कोर्स, मुझे इस सवाल का जवाब मिल चुका है। मैं जानती थी कि तुम इसका जवाब जरूर ढूंढ लोगे शॉन। अच्छा सुनो, वेयरवुल्फ सिर्फ फुल मून नाइट को ही नहीं बल्कि और भी कारणों की वजह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे गुस्सा, तनाव और डर। ये सब भी कारण होता है वेयरवुल्फ के ट्रांसफॉर्मेशन में। ओ रियली? हाँ, पर इस कंडीशन में वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। कम ऑन, मैं और भी जानना चाहती हूँ। हाँ, और एक और बात, हर वेयरवुल्फ में एक अलग किस्म की खासियत होती है। मैं जितना जानता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच शॉन। यू वेलकम, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ओह शॉन, यू आर माई बेस्ट एंड लवलीस्ट फ्रेंड। प्रोफेसर एलियान, आए दिन जंगल में लाशें बरामद हो रही हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो भेड़िए पूरा का पूरा सलमन क्रीक शमशान बना देंगे। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है। पूर्णिमा की रात को व्हाइट स्टार जंगल के बीचों बीच बनाकर एक पूजा करनी होगी, जिससे शैतानों का प्रतीक यानी कि ब्लैक स्टार थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाएगा। और उस वक्त अगर भेड़ियों के राजा को जान से मार दिया गया तो सोलोमन क्रीक की सारी शैतानी शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। पर जहाँ तक मुझे मालूम है, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक एंडरसन ही कर सकती है। तुम सही कह रहे हो, ये एंडरसन के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। पर खुश होने की बात यह है कि हमारे पास एक एंडरसन है, और वो कोई और नहीं बल्कि सिया है। क्या? हाँ, सिया भी एक एंडरसन है।
क्योंकि उसकी माँ भी एक एंडरसन थी और अब वक्त आ चुका है कि उसे ये सच बताया जाए। अब सिर्फ वही है जो ये कर सकती है। पर क्या वो हमारी बात मानेगी? उसे तो अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, सॉलोमन क्रीक जल्द ही एक नया सूरज देखने वाला है। कहाँ छिपाऊं? हाँ, वो यहाँ पर छिपाना बेहतर होगा। समायरा, बेटा मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक बात बताना चाहती थी। कुछ दिनों पहले मेरी गुफा में एक भेड़िया आ गया। जैसे तैसे मैं वहाँ से जान बचा के भागी। मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप जंगल में मत जाया करो। अब जंगल में भेड़िए नहीं होंगे तो और क्या होंगे? बेवकूफ़, वो कोई आम भेड़िया नहीं था। उसके वहाँ होने से मुझे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। हो ना हो, वो भेड़ियों का राजा ही होगा। हम शैतानों के देवता लूसीफर का वारिस। उसमें शैतानी शक्तियाँ साफ दिखाई दे रही थी। एक मिनट मॉम, क्या वो भेड़िया काला था? हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? वो मैंने वैसे ही अंदाजा लगाया। मेरा शक सही निकला, वो दानिश ही था। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो दानिश, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो, बिल्कुल पहले की तरह। वरना क्या? वरना मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि तुम एक इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में एक भेड़िए हो। ओह सॉरी, भेड़ियों के राजा। यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। ओह व्हाटएवर, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, शायद उधर कोई हो। शॉन प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तुम्हारे पास तो मसल्स भी हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, पर हमारे पास तो, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास भी तो तुम्हारे अपने मसल्स हैं। एलियान सर, तो वो आप थे? हाँ, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मैसेज किया था सिया। पर आपने हमें मैसेज क्यों किया? सर, आखिर बात क्या है? दरअसल मुझे तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। पर इस तरह से छुप के क्यों? क्योंकि भेड़िए हमारे चारों तरफ हैं, और अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ तो हमारे इस प्यारे से टाउन को तबाह कर देंगे। पर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ सर, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो रहस्यमयी नेकलेस कहाँ है। ओफो, कम ऑन, अब एक टीचर हमें रहस्यमयी नेकलेस के बारे में बताएगा? कार्ला, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, ये एक सीरियस टॉपिक है, सो प्लीज़ बी सीरियस। गाइस, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या मेरी मॉम एंडरसन की संतान थी? क्या वो भी नेकलेस की रक्षिका थी? हाँ, वो भी एक एंडरसन की संतान थी। उन्होंने नेकलेस की रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा की। और अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और उस नेकलेस की रक्षा करो। ये नक्शा लो, ये नक्शा तुम्हें उस दिव्य नेकलेस तक पहुंचाएगा। याद रखना, एक बार नेकलेस तुम्हारे हाथ में आ गया तो उसे हिफाजत से रखना, क्योंकि वो आगे की जंग में काम आने वाला है। जंग? कैसी जंग? मैं कुछ समझी नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ। एलियान सर, रुकिए।
समायरा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। या यू आर राइट। भला एलियांसर का इन सब से क्या लेना देना? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दानिश ही हमें इन सवालों का जवाब दे सकता है। या यू आर राइट, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सिर्फ दानिश ही इन सवालों का जवाब दे सकता है। मैं उससे मिलने जाऊंगी ताकि मैं इसके बारे में पता लगा सकूं। आई थिंक कि मुझे दानिश को मैसेज करके मिलने के लिए बुला लेना चाहिए। ओके, आज मैं उससे मिलूंगी भी और उससे बात भी करूंगी। ओके, तो हमें इस नेकलेस के लिए ग्रेवयार्ड जाना होगा। मैं यहाँ बचपन में आता था। ये मेरी फेवरेट जगह है और मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ से सोलोमन क्रीक काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। ओह वाओ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ ऐसी भी जगह है। थैंक यू सो मच दानिश, मुझे नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। हाँ, पर तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये कुछ भी नहीं। ओह दानिश, तुम भी ना। हाय दानिश। समायरा, तुम्हारी वजह से कल मैं अपने असली रूप में आ रहा था। ओह दानिश, मैं तो तुम्हें यहाँ पर थैंक्स कहने आई थी। वो क्या है ना कि तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत मिल गया है और ये तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो तुमने मुझे उकसाया ताकि मैं अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर हो जाऊं। ऑफ कोर्स, क्या तुम प्रूफ देखना चाहोगे? अब क्या तुम्हें कोई और भी प्रूफ चाहिए? अब भी वक्त है दानिश, मेरी शर्त मान लो, वरना तुम जानते ही होगे कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। शॉन, ये कब्रिस्तान कितना सुनसान और डरावना है। ओह गॉड, क्या करूं मैं इसका? क्या कहा तुमने? वो क्या है ना कार्ला कि मैं सोच रहा था कि हमें आगे चलना चाहिए, वरना क्या पता कि कोई भूत अपनी कब्र से निकलकर तुम पर हावी हो जाए। शट अप शॉन, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, वह गलती हो गई, सॉरी। हाय गाइस, मैं आ गई। तो चलें सिया? या क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं कार्ला, बताओ तो आखिर हुआ क्या है? पता नहीं क्यों कार्ला, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गर्ल्स, जल्दी यहाँ आओ। ये तो वही निशान है। लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। एंडरसन, ये तो हमारे वंश का नाम है। क्या मैं वो नेकलेस ले सकती हूँ? नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस अब सिर्फ पूर्णिमा तक का इंतजार है, फिर मैं इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा।